कांग्रेस मीडिया प्रभारी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर बयानबाजी हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के मामले में क्यों चुप है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कहा गया सिंधिया का आत्मसम्मान। पटवारी ने कहा कांग्रेस में जब सिंधिया थे तो शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरने की बात करते थे और जब अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, उनका परिवार बिखर रहा है, ऐसे में सिंधिया चुप है क्योंकि सिंधिया अपने गुट के मंत्रियों के पद बचाने में जुटे हैं। गुना में बच्चियों के साथ हुई बलात्कार की घटना पर जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार अधर्म की सरकार है और इनकी 5 महीने की सरकार में सिर्फ बेटियों पर अत्याचार बढ़े हैं। ये अतिथि शिक्षकों का नहीं हुआ था, अतिथि मैंने जैसा कहा कि हम ऐसी विधा बनाना चाहते थे। मैं ही मंत्री था, मैं ही डील करता था। मेरे जितने बयान उस समय के हैं आप फिर से निकाल सकते हो। मैंने एक में भी ये नहीं कहा कि एक भी अतिथि विद्वान घर नहीं रहेगा, बैठेगा तो सबको काम करेगा। जहाँ तक नियमितीकरण का सवाल था, एक प्रोसेस थी, उसको अपनाना और वो करना भी था, और उसके लिए समय आज करें। 5 साल का हमारा एजेंडा था, सही समय पे करें। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी थी, उनको भी लगाना था। तो दोनों के बीच की एक विधा पॉजिटिव और सब काम पारदर्शिता के साथ था। आप देखो कि हमने जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट की, वो पूरी चॉइस फिलिंग से की, कंप्यूटर से की। जब हम अतिथि विद्वानों को वापस काम पे लेने की प्रोसेस चालू की, तो हमने न्याय संगत ऐसी व्यवस्था बनाई कि उनके साथ न्याय हो। एक भी उसका विरोध नहीं किया किसी विद्वान ने। उनका कहना था हमें जल्दी से काम करें, वो उनकी जगह सही थे, हर व्यक्ति का अधिकार। मेरी भी प्रयास था कि जल्दी से वो काम करें, सरकार का भी प्रयास था, उस समय के मुख्यमंत्री का प्रयास था। मैं मानता हूं हमने पूरी पारदर्शिता से जल्दी किया, सब परिस्थितियों के साथ किया। केवल आमंत्रण पत्र देने बचे थे, वो सरकार को देने चाहिए, हमारी मांग। मेरे पास रिकॉर्ड भी है जिस दिन, और अतिथि विद्वानों के जितने भी जो उनको लीड करते थे वो दल है, उनकी कमेटियां हैं, उनके पास भी एक रिकॉर्ड कि मैंने क्या किया। आप चाहो तो पूछ सकते हो। जो 2 महीने डिले की बात आई, 4 महीने 2 महीने, वो डिले मैं मानता हूँ इस प्रक्रिया का एक हिस्सा था। एक अगर चॉइस फिलिंग करवाना था तो सिस्टम अपनाना था, से एकदम से किसी को भेज देते, किसी को क्या कोर्ट कोई चला जाता, फिर वो सब बाहर आ जाते, इस तरह की प्रोसेस बन सकती थी। तो मैंने जो किया, विभाग का मंत्री रहते उनके हितों की रक्षा के लिए किया, और जो किया सही किया। आप देखो कि 45% मंत्री कौन बने हैं? जो चुनाव लड़े ही नहीं है, बिके हैं, विधायक थे जो पीछे के रास्ते से पैसे लेके हट गए, वो बन गए। अब इनको चुनाव में जाना, मंत्री बन गए। विभाग क्या होता है, फाइल क्या होती है, विभाग की समीक्षा क्या होती है, विभाग में चल क्या रहा है, एक मंत्री का दायित्व होता है नहीं। इनको कोई लेना नहीं, ये क्षेत्र में जाना, चुनाव जीतना और आना, इसमें लगे। विभाग 45% लगभग आधे से थोड़े से कम विभागों में किस तरीके से काम हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश की गति और नीति है? जो व्यक्ति मंत्री है, विभाग का प्रमुख है, वो क्षेत्र में घूम रहा है चुनाव जीतने के, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तोड़ रहा है, जगह जगह आप खबरें बताते हैं। मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश के साथ हितों के साथ कुठाघात, और ये शिवराज सिंह का असली चेहरा है, बीजेपी का असली चेहरा है। मैं मांग करता हूं इन मंत्रियों को, जिनकी भी है, इनको या तो नए मंत्री बनाना चाहिए, या इनको किसी रूप में मध्य प्रदेश के विकास जो बाधित हो रहा है उसमें कोई विधि अपनाना चाहिए। ये सरकार सिर्फ चुनाव जीत कर सत्ता हथियाना चाहती है, इसको मध्य प्रदेश के हितों से कोई लेना नहीं। कि आप मंत्री नहीं रहेंगे, वो सांसद रहेंगे, मोक्ष लेने की कोई बात नहीं, मोक्ष प्राप्त नहीं। मैंने कार्यकर्ताओं से बात करते वक्त कहा कि मुझे शांति तब मिलेगी जब मैंने जो चयन किया वो मेरी गलती थी, उस चयन को आप लोग हरा के खो दो, तब मुझे एहसास होगा कि मैंने जो गलती की वो मैंने सुधार हो गया। तो मेरी सहायता कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने सही कहा। भैया ग्वालियर चंबल प्रोग्रेस वे के नाम पे होने जा रहा है, 16 सीटें ग्वालियर चंबल में है जहाँ उपचुनाव होना है। मैं मानता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी इस देश का एक महान व्यक्ति थे। हमेशा उनकी कल पुण्यतिथि भी थी, तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी
उनको नमन करते हुए उनके नाम से अगर कुछ योजना रखी जाती है तो उसका कोई विरोध नहीं है। पर चुनाव के लिए हम ऐसे हथकंडे अपनाएं, हथकंडे जितने अपनाना हो अपनाना। एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत कैसे हुई, किसने उसको आगे बढ़ाया, हमारी सरकार की उसका क्या रोल था, मनमोहन सिंह सरकार का क्या रोल था, सर्वजित। इस तरह के सर्वबाग दिखा के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित है। आप सर्वे ये कहते हैं, मीडिया ये कहती है, लोग ये कहते हैं, सारी प्राइवेट एजेंसियां जो इस तरह की पॉलिटिकल एग्जामिन करती है वो ये कहती है। मैं मानता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे ये कहता है जिस दिन चुनाव होंगे बीजेपी जाएगी, कांग्रेस जो दो चेहरे देश के सामने आने के राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने दिए थे और ये कहा था कि हम इनके चेहरों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार गिराई तो दो वक्तव्य उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके अपने भाषण में प्रमुख रूप से कहा। एक उन्होंने कहा कि मैं सम्मान के लिए राजनीति करता, और दूसरा उन्होंने कहा कि जन सेवा मेरा प्रमुख लक्ष्य है। मेरे फैमिली विरासत है, ज्योतिरादित्य जी की फैमिली विरासत है कि जन सेवा उसका मुख्य उद्देश्य। उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि सड़क पे आ जाओ, तो मैं सड़क पे आ गया, सरकार को भी सड़क पे ला। वो उनके ईगो, अहंकार, हठधर्मिता और मैं हूं को बताने के लिए उन्होंने ये निर्णय किया, और मैं मानता हूं कि वो सफल है। राजनीति में ये होने वाली प्रक्रिया है, वो सफल हो गए अपनी जगह। राजनीति हम उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे अपनी जगह, पर मूल उद्देश्य राजनीति का लोगों का भला। उन्होंने सड़क पे आने का उद्देश्य बताया था कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों की मैं लड़ाई लड़ूंगा। क्या हुआ? 68-70 हजार अतिथि शिक्षकों को पिछले 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं मिला। 65 लोगों ने, अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या करने के आंकड़े आए हैं। क्यों? एक मुंह से हलक से एक शब्द नहीं निकला उनके। उन्होंने एक दिन कहा टाइगर भी जिंदा है। पिछले 5 महीने में पहली बार आज तक ग्वालियर चंबल जनसेवा के लिए टाइगर नहीं गया, और जंगल राज में आ रहे हैं इंदौर उज्जैन के दौरे पे। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के लिए आप सड़क पे आए। आप एक बार तो शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख देते, अपनी बात कहते थे कि इनका क्या करना है, क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे। पहले सम्मान, कांग्रेस पार्टी के लोग उनके दर पे हम लोग जाते थे, उनको नेता मानते थे, उनकी टिकट लेना होती थी तो जी हुजूर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता करते रहते, क्योंकि हमारे बड़े नेता थे। अब वो लोगों के दर पर जा रहे हैं। ग्वालियर उज्जैन, इंदौर उज्जैन में लोगों के दर दर उनको जाना पड़ता है। ये सम्मान की बात थी तो विचार बनता है, प्रश्न उठता है, क्यों दर दर जा रहे हैं? 15% मंत्रिमंडल में जगह संख्या के आधार पर होनी चाहिए। आपने 4 से 5 मंत्री अवैध बना रखे, कोर्ट में इसकी याचिका है। जब कोर्ट में याचिका है तो कोर्ट निर्देशित करने वाला है कि 5 मंत्री हटाने पड़ेंगे, अवैध बना दिए अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट के। तो मेरे मंत्री नहीं हटे, मेरे मंत्री नहीं हटे, मेरे मंत्री नहीं, इसके दर उसके दर उसके दर 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 भटक रहे। सम्मान का विषय है भाई। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री, और जरूरी है कि अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक, मैं उस विभाग का मंत्री रहा
अतिथि विद्वान 100%। हमने 40 फिलिंग पारदर्शिता के साथ उनकी नियुक्ति के आदेश ही ले गए थे, बाकी पूरी प्रक्रिया कर दी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर रखने थे जिससे खाली हुए, उनको हमारा वादा था कि मैं बार 25 वीडियो है कि एक भी अतिथि विद्वान को हम बाहर नहीं होने देंगे। दुर्भाग्य से हमारी सरकार गिरा दी गई, अन्यथा एक भी अतिथि विद्वान को सही समय पर प्रक्रिया समेत लॉन्ग लाइफ कोई परेशानी न हो ऐसा प्रोसेस हमने बनाया, जो बार के झगड़े और नियमितीकरण की प्रोसेस उनके आगे बढ़ जाए, उस तरीके की विधा को डेवलप किया। चूंकि सरकार चली गई, दुर्भाग्य है, मैं इसके लिए खेद भी व्यक्त करता हूं। पर वो अतिथि विद्वानों को 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला, निमंत्रण पत्र नहीं मिला, वो आत्महत्या कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने इनको बरगलाया था, पीछे के रास्ते से गुमराह करने की कोशिश की थी सरकार के निर्णयों पे उस समय की, वो चुप है, मौन है। तो मेरा आग्रह है शिवराज सिंह चौहान और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक जो आत्महत्या कर रहे हैं, 28 परिवार के लोग 3 महीने में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। 28 अलग से, जो 61 या 60 अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों ने जो आत्महत्या की, उसके अलावा 28 और बेरोजगार आत्महत्या कर चुके हैं। तो मैं एक सरकार का दायित्व है कि उनका सही तरीके से पोषण करें, उनकी तनख्वाहें दें। आपने जब प्राइवेट सेक्टर में नियम, उन्होंने एक दिन कहा टाइगर भी जिंदा है। पिछले 5 महीने में पहली बार आज तक ग्वालियर चंबल जनसेवा के लिए टाइगर नहीं गया, और जंगल राज में आ रहे हैं इंदौर उज्जैन के दौरे पे। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के लिए आप सड़क पे आए। आप एक बार तो शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख देते, अपनी बात कहते थे कि इनका क्या करना है, क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे। पहले सम्मान, कांग्रेस पार्टी के लोग उनके दर पे हम लोग जाते थे, उनको नेता मानते थे, उनकी टिकट लेना होती थी तो जी हुजूर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं, क्योंकि हमारे बड़े नेता थे। अब वो लोगों के दर पर जा रहे हैं। ग्वालियर उज्जैन, इंदौर उज्जैन में लोगों के दर उनको जाना पड़ता है। ये सम्मान की बात थी तो विचार बनता है, प्रश्न उठता है, क्यों दर जा रहे हैं। 15% मंत्रिमंडल में जगह संख्या के आधार पर होनी चाहिए। आपने 4 से 5 मंत्री अवैध बना रखे, कोर्ट में इसकी याचिका है। जब कोर्ट में याचिका है तो कोर्ट निर्देशित करने वाला है कि 5 मंत्री हटाने पड़ेंगे, अवैध बना दिए अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट के। तो मेरे मंत्री नहीं हटे, मेरे मंत्री नहीं हटे, मेरे मंत्री नहीं, इसके दर उसके दर उसके दर भटक रहे। सम्मान का विषय है भाई। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री, और जरूरी है कि अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक, मैं उस विभाग का मंत्री रहा, अतिथि विद्वान 100% कि अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक, मैं उस विभाग का मंत्री रहा, अतिथि विद्वान 100%। हमने 40 फिलिंग पारदर्शिता के साथ उनकी नियुक्ति के आदेश ही ले गए थे, बाकी पूरी प्रक्रिया कर दी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर रखने थे जिससे खाली हुए, उनको हमारा वादा था कि मैं बार 25 वीडियो है कि एक भी अतिथि विद्वान को हम बाहर नहीं होने देंगे। दुर्भाग्य से हमारी सरकार गिरा दी गई, अन्यथा एक भी अतिथि विद्वान को सही समय पर प्रक्रिया समेत लॉन्ग लाइफ कोई परेशानी न हो ऐसा प्रोसेस हमने बनाया, जो बार के झगड़े और नियमितीकरण की प्रोसेस उनके आगे बढ़ जाए, उस तरीके की विधा को डेवलप किया। चूंकि सरकार चली गई, दुर्भाग्य है, मैं इसके लिए खेद भी व्यक्त करता हूं। पर वो अतिथि विद्वानों को 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला, निमंत्रण पत्र नहीं मिला, वो आत्महत्या कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने इनको बरगलाया था, पीछे के रास्ते से गुमराह करने की कोशिश की थी सरकार के निर्णयों पे उस समय की, वो चुप है, मौन है। तो मेरा आग्रह है शिवराज सिंह चौहान और
आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया से कि अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक जो आत्महत्या कर रहे हैं, 28 परिवार के लोग 3 महीने में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। 28 अलग से, जो 61 या 60 अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों ने जो आत्महत्या की, उसके अलावा 28 और बेरोजगार आत्महत्या कर चुके हैं। तो मैं एक सरकार का दायित्व है कि उनका सही तरीके से पोषण करें, उनकी तनख्वाहें दें। आपने जब प्राइवेट सेक्टर में